जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले दोस्तों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला राहुल द्रविड़ जी थे दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, जे हिक्की ने किया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, मतलब पहला बार आक्रमण किया था? दोस्तों याद रखिएगा, अरबों ने किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम के दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल हो जाएगा दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फरक्का दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे लंबी भूमि तट रेखा गुजरात में है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहां है? दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शो दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डिकोडर है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। काली मृदा भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है? काली मृदा भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, काली मृदा पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
सिक्किम राज्य दोस्तों, जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पे आधारित है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शक सावंत पर आधारित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस रंग में परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों याद रखिएगा, बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का कारण रसायन नहीं है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है? दोस्तों याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल देश के प्रधानमंत्री है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, असम राज्य में स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों। साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।